जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। फडणवीस जी, आप क्या खुलासा करेंगे? सरकार में गुनहगार बैठे हैं संजय राउत। महुआ मोइत्रा पर घुस लेने के आरोपों को लेकर बोले टीएमसी महासचिव कुणाल घोष। फलिस्तान की जमीन पर इजराइल ने 80 साल से गांजा में जारी जंग पर बोले असुद्दीन ओवैसी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। फडणवीस जी, आप क्या खुलासा करेंगे? सरकार में गुनहगार बैठे हैं संजय राउत। ड्रग माफिया ललित पाटिल की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के ठाकरे गढ़ पर एक हमला बोला है। शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि इस आदमी का शिवसेना से कोई संबंध नहीं है। आपके मंत्रिमंडल में दादाजी भूसे नाम के एक व्यक्ति है, वह उस आदमी को शिवसेना में लाए थे और उससे अपना खास आदमी कहा था। बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को ड्रग डॉन ललित पाटिल को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि पाटिल एक शिवसेना यूबीटी नेता था, जिसे पहली बार दिसंबर 2020 में पकड़ा गया था। फडणवीस ने कहा कि उसे 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। जल्दी इस संबंध में कई खुलासे करेंगे, जिससे सरकार पर आरोप लगाने वाले चुप हो जाएंगे। फडणवीस से कहो अपनी इंटेलिजेंस मजबूत करे। उन्होंने कहा था कि वह आदमी भाजपा में जा रहा था, लेकिन वह उसे यहाँ ले आए। वह कभी भी शिवसेना का सदस्य नहीं बना। फडणवीस से कहो अपनी इंटेलिजेंस मजबूत करे, नहीं तो हमारे जैसी स्थिति हो जाएगी। राउत ने आगे कहा कि इजराइल को लगा कि उसकी इंटेलिजेंस मजबूत है, हमला कैसे कर सकता है। आप भी सोचते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस मजबूत है, लेकिन आप नहीं जानते कि आपकी पीठ के पीछे क्या होता है। हमें मालूम है कि आपके मन के अंदर जो निराशा का तूफान है, वह हमें पता है, हम उनको पहचानते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महुआ मोइत्रा पर घुस लेने के आरोपों को लेकर बोले टीएमसी महासचिव कुणाल घोष। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों वाले मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि उनकी पार्टी इस बारे में कोई जवाब नहीं दे सकती। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इंटरव्यू में कहा, कोई कमेंट नहीं, इस मुद्दे पर टीएमसी कुछ नहीं करेगी, इसका जवाब संबंधित व्यक्ति दे सकता है, टीएमसी पार्टी नहीं। इसी के साथ उन्होंने कहा, हम मामले पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी आक्रामक। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों पे जवाब मांगे हैं। बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर आक्रामक है और कह रही है कि या तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को अपनी संसद सदस्यता छोड़ देनी चाहिए या टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनाज पूनावाला ने कहा कि मोइत्रा के खिलाफ आरोप संसदीय प्रणाली को पूरी तरह से संकट में डालने की ओर इशारा करते हैं। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मामले में घटनाक्रम पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का ध्यान आकर्षित करने की मांग की है और जोर देकर कहा है कि इस पर तत्काल कार्रवाई क्यों की जरूरत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मोइत्रा के खिलाफ दुबे की शिकायत को आचार समिति के पास भेज दिया है। निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर क्या आरोप लगाए हैं? निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि उद्योगपति गौतम अडानी और उनके समूह पर निशाना साधने वाले सवाल पूछने के लिए मोइत्रा के कारोबारी दर्शन हीरानंदानी की रकम ली थी। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में निशिकांत दुबे ने दावा किया कि हाल तक लोकसभा मोइत्रा की ओर से पूछे गए 61 प्रश्नों में 50 अडानी समूह पर केंद्रित थे। कारोबारी दर्शन हीरानंदानी ने क्या कहा? मोइत्रा खासकर हिडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के बाद अडानी समूह पर अक्सर कदाचार का आरोप लगाती रही है। वही संसद की आचार समिति को भेजे गए एक हस्ताक्षरित हल्फनामे में हीरानंदानी ने स्वीकार किया कि उन्होंने अडानी पर निशाना साधने वाले सवाल पूछने के लिए महुआ मोइत्रा के संसदीय लॉगिंग का इस्तेमाल किया था। आइए बढ़ते अगली खबर पर। फलिस्तानी की जमीन पर इजराइल ने 80 साल से गांजा में जारी जंग पर बोले असुद्दीन ओवैसी। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम
के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इजराइल पर पिछले 80 साल से फलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। राजस्थान के जयपुर में पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि हकीकत यह है कि पिछले 80 सालों से इजराइल ने फलिस्तीनी जमीन पर कब्जा कर रखा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ओवैसी ने आगे महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा, मैं अपने देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि फलिस्तीनी अरबों की भूमि है, जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों की भूमि है और फ्रांस फांसियों की भूमि है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा फलिस्तीन के लोगों का समर्थन किया है। हमने हमेशा महसूस किया है कि फलिस्तीनियों का अपना आजाद देश होना चाहिए। अल-अक्सा मस्जिद की फोटो की भी शेयर की थी। इससे पहले ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए अल-अक्सा मस्जिद की फोटो शेयर की थी और लिखा था कि हैंड्स ऑफ गांजा, फलिस्तीन जिंदाबाद, हिंसा मुर्दाबाद, मस्जिद अक्सा आबाद रहे। इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी ने कहा था कि 21 लाख की आबादी वाले देश के 10 लाख गरीब लोग बेघर हो गए हैं। दुनिया चुप है, आपको इजराइल का कब्जा नहीं दिखता, आपको अत्याचार नहीं दिखाई देता। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News T डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News T पर। नमस्कार।